नमस्कार दोस्तों। गीता के अनुसार विचारों की उत्पत्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मस्तिष्क में विचार आते कहाँ से हैं? क्या यह केवल इंद्रियों की प्रतिक्रिया है या फिर कोई गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया? भगवद गीता, जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है, इसका उत्तर देती है। गीता के अनुसार विचारों की शुरुआत होती है इंद्रियों के संपर्क से। जब हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इन पांचों इंद्रियों का संपर्क किसी विषय से होता है तो मन उस पर चिंतन करता है। श्लोक उद्धरण। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। गीता अध्याय 2 श्लोक 62। अर्थात विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और अंततः विनाश की ओर जाने वाला मार्ग खुलता है। यहीं से एक श्रृंखला शुरू होती है। चिंतन, विचार, भावना, इच्छा, कर्म, और यह सब नियंत्रित होता है मन से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य स्वयं को ऊपर उठा सकता है और गिरा भी सकता है। मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन वश में है तो विचार शुद्ध, सात्विक और उत्थानकारी होते हैं। लेकिन यदि मन चंचल है तो वही विचार आसक्ति, भ्रम और विनाश का कारण बनते हैं। गीता के अनुसार हमारे विचारों पर त्रिगुणों का भी प्रभाव पड़ता है। सत्व गुण विचारों को शुद्ध और शांत बनाता है। रज गुण उन्हें क्रियाशील लेकिन भटकावपूर्ण बनाता है। तम गुण विचारों को जड़, निष्क्रिय और नकारात्मक बनाता है। श्लोक उद्धरण। सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। भावनात्मक निष्कर्ष के साथ तो मित्रों, विचार कोई साधारण तरंग नहीं है। ये हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर विचार एक बीज है जो या तो विकास देगा या विनाश। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान, स्वानुशासन और इंद्रिय संयम के माध्यम से मन को वश में करो ताकि विचार तुम्हें आत्मा के पथ पर ले जाएं। शांत और सकारात्मक समापन। विचारों को दिशा दो, मन को मित्र बनाओ और गीता के प्रकाश में जीवन को सफल बनाओ। विचार हमारे जीवन का मूल हैं। वे हमारे निर्णयों, संबंधों, स्वास्थ्य और सफलता को दिशा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।